So, continuing with the practical of entomology special paper, this is our fourth video, and we were discussing the various spots, that is the identification of various insects. So, the third specimen of order Hemiptera is Nepa. This is Nepa. It is also called as water scorpion. It belongs to family Nepidae. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, नेपा में जैसे और हेमिप्टेरन्स हैं, पहला जोड़ी विंग जो है वो तो हेमिएलिट्रा है और सेकंड पेयर ऑफ विंग मेम्ब्रेनस है। इसके अलावा जो 4 लेग्स हैं वो रैप्टोरियल टाइप के हैं, जैसे कि आपने प्रेइंग मैंटिस में देखे थे, यानी कि प्रे या और अन्य छोटे प्राणी जो इसका की भोजन है उनको पकड़ने के लिए ये लेग्स जो हैं रैप्टोरियल प्रकार की लेग्स ये काम आती हैं। इसके अलावा एक विशेष संरचना वो है रेस्पिरेटरी ट्यूब। दिस इज़ द रेस्पिरेटरी ट्यूब। एक्वेटिक इंसेक्ट और ज़्यादातर वाटर सरफेस पे आता हुआ नज़र आता है ये, पर थोड़ी सी गहराई में भी हो सकता है तालाबों में। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ये 2 हाफ ट्यूब्स होती हैं, दोनों हाफ ट्यूब्स जुड़कर एक कंप्लीट ट्यूब बनाती हैं और इस ट्यूब से ये बार बार जब नेपा वाटर सरफेस पे आता है तो एयर भीतर देह में प्रवेश करती है और लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में जो स्पाइरकल्स हैं उससे ये रेस्पिरेटरी ट्यूब कनेक्टेड होती है और स्पाइरकल से फिर एयर पहुंचती है ट्रेकिया में। तो इस प्रकार से वायुवीय श्वसन जो है वो नेपा में होता है। सो दिस इज़ वाटर स्कॉर्पियन। बिल्कुल स्कॉर्पियन जैसा लगता है, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू की समान दिखता है ये, इस वजह से इसका नाम वाटर स्कॉर्पियन दिया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑर्डर, एंड दैट इज ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा जैसे कि लेपिडोप्टेरा में मैंने आपको बताया था, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाइज आती हैं, मॉथ्स आती हैं और ये अलग अलग तरह के कलर्स में इनके विंग्स पाए जाते हैं। ये जो बॉडी होती है इसकी, और विंग्स में एक विशेषता है, विंग्स पे पिगमेंट्स के स्केल्स पाए जाते हैं। जो जैसे कि फिशेस में स्केल्स होते हैं एक अरेंज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से स्केल्स जो हैं लेपिडोप्टेरा में भी पाए जाते हैं और ये बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं विंग मेम्ब्रेन पर। और ज़रा सा आपने कभी ध्यान दिया होगा, आप बटरफ्लाई की विंग को टच करते हैं तो उसके कलर के जो स्केल्स हैं, पिगमेंटेड स्केल्स, वो आपके हाथ पे आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी ये स्केल्स जो हैं ये रिमूव हो जाते हैं। तो दोनों पेयर्स, बोथ पेयर्स ऑफ विंग्स, फोर विंग और हाइंड विंग्स जो हैं वो फ्लाइट में काम आते हैं। लेपिडोप्टेरा की एक विशेष स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो होता है इसका माउथ पार्ट। माउथ पार्ट एक सूंड या प्रोबोसिस के रूप में होती है और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। सकिंग या साइफनिंग कहते हैं एक्चुअली में, तो साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स जो हैं प्रोबोसिस के फॉर्म में, सूंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये है 2 स्पीशीज़ जो हमें बनानी है। सबसे पहली जो है दिस इज़ पेपिलियो। पेपिलियो या इसको सिट्रस बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसकी फैमिली है पेपिलियोनिडे। पेपिलियोनिडे में ही ये दूसरी स्पीशीज़ भी आती है जिसको डायनस या टाइगर बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपिलियो। पेपिलियो बटरफ्लाई में एक चीज़ तो आप देखेंगे, जो इसके एंटेना हैं, दोनों में एंटेना आप देखें क्लब्ड फॉर्म के हैं, यानी कि जो दूरस्थ खंड होते हैं एंटेना के, एन्युलाई जो होते हैं वो थोड़े से लार्ज साइज में होते हैं और एक स्वोलन क्लब शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्लब्ड एंटेना के साथ साथ जो विंग्स हैं इनमें अलग अलग कलर पैटर्न्स होते हैं।
ये ज़्यादातर आपको सिट्रस प्लांट्स पे मिलेंगे, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन प्लांट्स पे मिलते हैं। और ये उसके पेस्ट्स भी हैं। और ब्लैक, येलो और लाइट ग्रीन कलर के ये पैचेस होते हैं, इनको स्वेलो टेल बटरफ्लाइज भी कहते हैं, क्योंकि हाइंड विंग में कई बार छोटे छोटे जो है अलग से प्रोसेसेस नज़र आते हैं, इसलिए स्वेलो टेल कहा जाता है। दूसरी बटरफ्लाई है डैनस बटरफ्लाई। बहुत ही कॉमन बटरफ्लाइज हैं ये दोनों, और ये टाइगर बटरफ्लाई कहलाती है। और बिल्कुल टाइगर लाइक कलर्स होते हैं इसमें, ब्राउन और येलो जो है ये पैचेस, ब्राउन येलो ब्लैक 3 कलर के पैचेस इसमें पाए जाते हैं, और इसको डैनस बटरफ्लाई कहा जाता है। तो ये था लेपिडोप्टेरा, जिसमें आते हैं बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर कोलियोप्टेरा। ऑर्डर कोलियोप्टेरा में आती हैं सारी की सारी बीटल्स। बीटल्स वो इंसेक्ट्स हैं जिनका, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, 4 विंग जो है टोटली हार्ड होता है, काइटन का बना हुआ, और इसको एलिट्रा कहा जाता है। तो 4 विंग इज मॉडिफाइड इनटू एलिट्रा। एंटीना अलग अलग प्रकार के हैं, किसी में क्लब्ड होते हैं, किसी में लॉन्ग जो है बीडेड फॉर्म में हो सकते हैं, सिटेशियस टाइप के भी हो सकते हैं। तो हम जो स्पेसिमेन जो हम करेंगे वो है डंग बीटल। डंग बीटल आता है फैमिली स्कैराबेडी में। फैमिली स्कैराबेडी में जो ये डंग बीटल्स हैं 2-3 सेंटीमीटर से लेकर 7-8 सेंटीमीटर तक साइज़ की हो सकती हैं, और इनके हाइंड टिबिया में हमेशा एक स्पर पाया जाता है। ये हाइंड टिबिया है, इसमें स्पर पाया जाएगा, काफ़ी बड़ा विशेष टाइप का स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्पर कहा जाता है। और दे फीड अपॉन डंग एंड रोल द डंग बॉल टू अ सूटेबल प्लेस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डंग में पाए जाते हैं, काउ डंग या और एनिमल जो डंग है उसमें वो इसका भोजन है, यानी कि जो गोबर या डंग जो होता है ये इसका भोजन है। इसी की छोटी छोटी बॉल्स बना के ये अपने घरों में या जहाँ पे भी इनका सूटेबल निच होता है वहाँ पे ले जाते हैं। द एग इज enclosed in the small ball of dung in underground chamber and a nest is guarded by a female। तो अलग अलग तरीके के जो हैं डंग बीटल्स हो सकती हैं। ये है हॉर्न्ड डंग बीटल, इसको राइनोसरस बीटल भी कहते हैं। इस केस में हम देखते हैं कि जो प्रोथोरेसिक सेगमेंट है उससे एक कुछ राइनोसरस बीटल में तो 2 हॉर्न्स होते हैं। तो जैसे राइनोसरस जो है गैंडा जो होता है उसमें हम देखते हैं कि एंटीरियर पार्ट में हेड पे एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, इसी प्रकार का हॉर्न जो है इसमें भी पाया जाता है राइनोसरस बीटल में। इसके अलावा एक और बीटल जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल माइलाबेरस स्पीशीज, माइलाबेरस स्पीशीज, फैमिली है मेलोइडिया है। और इसमें हम देखते हैं कि जो इसके जो एलिट्रा होता है इसमें लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, ब्लैक एंड ऑरेंज या ब्लैक एंड ब्राउन टाइप की लाइंस होती हैं, ये ट्रांसवर्स लाइंस। और ये ब्लिस्टर बीटल जैसे कि आपको बताया इसके द्वारा इससे इसकी जो सिक्रीशंस हैं उसके द्वारा ब्लिस्टर यानी कि फफोला बन जाता है त्वचा पे। तो ये है 2 टाइप की बीटल्स या कोलियोप्टेरा में जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर डिप्टेरा। ऑर्डर डिप्टेरा, डिप्टेरा जैसे कि नाम से मालूम पड़ा है 2 डाई का मतलब 2, पटेरा का मतलब विंग्स, यानी कि केवल 2 विंग्स है, यानी कि एक जोड़ी विंग्स होते हैं इनमें। एक जोड़ी विंग्स 4 विंग्स पाए जाते हैं, और हाइंड विंग्स जो हैं
वो हॉल्टर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हॉल्टर्स क्या हैं? ये संवेदी अंग हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, छड़नुमा होती हैं, और इसके अलावा ये संतुलन में भी, बैलेंस में भी हेल्प करती हैं। डिप्टेरा में जो माउथ पार्ट्स हैं वो स्पंजिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। इसमें हम दो स्पेसिमेंस करेंगे। एक तो है मॉस्किटोज। मॉस्किटोज में हमने देखा कि मॉस्किटोज में जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे होते हैं? पियर्सिंग सकिंग टाइप, ब्लड सकिंग इंसेक्ट है ये। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, वन पेयर ऑफ विंग्स एंड वेरी लॉन्ग बुशी एंटेना, प्लूमोज एंटेना कहते हैं इसको। नेक्स्ट इज द हाउस फ्लाई। दिस इज द हाउस फ्लाई। और हाउस फ्लाई में हम ये फैमिली है म्यूसिडे। हाउस फ्लाई में होते हैं स्पंजिंग टाइप के माउथ पार्ट्स, है ना। ये मस्का डोमेस्टिका जो है हाउस फ्लाई जो हमारे को घर में मिलती है, और इसमें भी हम देख रहे हैं एक जोड़ी विंग्स है, सेकंड पेयर ऑफ विंग्स इज कन्वर्टेड इनटू हॉल्टर्स। सो दिस वाज डिप्टेरा। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा, जिसमें कि हनी बीज और वैस्प्स आते हैं। और ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा में चूइंग एंड लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, और चूइंग लैपिंग माउथ पार्ट्स के साथ साथ दोनों जोड़ी विंग्स जो है फ्लाइट में काम आते हैं। इसमें लार्ज फोर विंग्स होती हैं, स्मॉल हाइंड विंग्स होती हैं, और विंग्स ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है इसीलिए इसका नाम हाइमेनो, हाइमेनो मीन्स ट्रांसपेरेंट, पटेरा मीन्स विंग्स। माउथ पार्ट्स बाइटिंग, चूइंग, लैपिंग टाइप। कुछ हाइमेनॉप्टेरा में देखा गया है कि एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट और थोरैक्स का लास्ट सेगमेंट यानी कि मेटाथोरैक्स, ये मिलकर पिट्यूल बनाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं पिट्यूल में। नाउ व्हाट इज पिट्यूल? लेट मी शो यू। See, this is the wasp, पेपर वास्प, पॉलिस्टस स्पीशीज है ये। पॉलिस्टस स्पीशीज में आप देख रहे हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन का जो फर्स्ट सेगमेंट है ये नैरो हो गया है, और एक पतली जैसे कमर या वेस्ट, इसको पिट्यूल कहते हैं, वेस्ट भी कह देते हैं, जो कि थोरैक्स और एब्डोमेन को जोड़े हैं, ये नज़र आती है। तो ये एक विशेषता है ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा की। टू पेयर्स ऑफ विंग्स, yes, the forewing is large, hind wing is small, and one more thing, in the female the ovipositor is modified into a sting. तो स्टिंग पाया जाता है कौन से? हम जानते हैं कि हाइमेनॉप्टेरा में जितने भी वैस्प हैं, हनी बीज इत्यादि, ये सब सोशल इंसेक्ट्स हैं। तो सोशल इंसेक्ट्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कई सारी कास्ट्स होती हैं, और जो वर्कर क्लास है वो स्टेराइल फीमेल्स होते हैं, तो उनका ओविपोजिटर जो है लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, मॉडिफाई हो जाता है स्टिंग में, जिसके द्वारा ये डंक मारता है। तो दिस इज़ वैस्प। और हनी बीज तो हम पहचानते हैं, मधुमक्खियाँ अलग अलग स्पीशीज़ की, एपिस सेराना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा। तो इसमें 3 जातियाँ होती हैं, क्वीन, वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन। Queen and drone are the fertile female and male castes,
और वर्कर जो है ये स्टेराइल फीमेल है। तो ये था सारे स्पेसिमेंस के बारे में। अब मैं इनका जो है आपको ये एक्चुअल में कैसे नज़र आते हैं इनका नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्णन करती हूँ। थैंक यू।